अफगानिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम को होस्ट करने जा रहा है। कहां होस्ट करेगा? भारत में। किसके खिलाफ खेलेगा? भारत के खिलाफ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कंफ्यूज मत होइए, क्रिकेट में आपने बहुत कुछ देखा है, टाई मैच, सुपर ओवर, आखिरी गेंद पर जीत, लेकिन ये जो होने वाला है वह बहुत मजेदार है। एक देश दूसरे देश की टीम को होस्ट करेगा और मैच उसी दूसरे देश में खेले जाएंगे। जी हाँ, अफगानिस्तान भारत को होस्ट करेगा नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ये गोलमाल नहीं है, ये असल में क्रिकेट की सबसे इमोशनल, सबसे सियासी और सबसे मजेदार कहानी है। सितंबर 2026 में अफगानिस्तान और भारत के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। तारीखें हैं 13, 16 और 19 सितंबर। मैदान है अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली। आधिकारिक होस्ट कौन है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ऑफिशियल होस्ट कौन है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यानी टिकट की कमाई अफगानिस्तान की, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा अफगानिस्तान का, मैनेजमेंट का हक अफगानिस्तान का, और मैदान भारत का है। सामने टीम भारत की है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही दिलचस्प है। देखिए, अफगानिस्तान में आज भी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात ऐसे नहीं है कि वहां बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सके। आईसीसी के नियमों के तहत ऐसी टीमों को किसी न्यूट्रल या दोस्ताना देश में अपना होम ग्राउंड चुनने की इजाजत होती है। अफगानिस्तान ने हमेशा भारत को चुना और भारत ने हमेशा हाँ कहा। ये सिर्फ एक सीरीज का फैसला नहीं, एक लंबे, गहरे और समझदार रिश्ते की अगली कड़ी है। अब क्योंकि अफगानिस्तान को दूसरे देश में होम ग्राउंड ढूंढना ही पड़ता है, तो भारत ने अफगानिस्तान की मदद की और सालों से लगातार की है। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट को ग्लोबली मजबूत करने और इस मुकाम तक पहुंचाने में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और भारत सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। जब अफगानिस्तान के पास खेलने के लिए जगह नहीं थी, तब भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल निभाया और बीसीसीआई ने अफगानिस्तान टीम को ट्रेनिंग करने और अपनी घरेलू सीरीज खेलने के लिए भारत में एक नहीं बल्कि कई स्टेडियम्स होम ग्राउंड के रूप में दे दिए। अफगानिस्तान को जब टेस्ट स्टेटस मिला, तो उन्होंने अपना पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच साल 2018 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में खेला था। इसके साथ ही भारतीय कोचों, अंपायरों और पिच के अनुभव ने अफगान खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास स्पिनर और हिटर बनने में मदद की है। ये सिर्फ अपकमिंग सीरीज की बात नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का भारत के मैदानों से पुराना और गहरा नाता रहा है। भारत ने हमेशा ही अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड दिए हैं, बस समय समय पर उनके होम ग्राउंड्स बदलते रहे। जैसे साल 2015-16 के दौरान बीसीसीआई ने शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा को अफगानिस्तान का अस्थायी होम ग्राउंड बनाया। यहाँ उन्होंने आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ कई मैच खेले। साल 2018 में अफगानिस्तान ने उत्तराखंड के देहरादून को अपना मुख्य होम बेस बनाया। यहाँ उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज भी जीती और कई बड़ी टीमों की मेजबानी भी की। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व अफगान कप्तान असगर अफगान ने एक बार कहा था कि जलालाबाद और कंधार का मौसम बिल्कुल देहरादून जैसा है, हमें लगता ही नहीं कि हम अफगानिस्तान से बाहर खेल रहे हैं। बाद में वे लखनऊ के इकाना स्टेडियम को भी अपना होम ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करने लगे, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम के साथ पूरी सीरीज खेली। ये सिर्फ मैदान देने की बात नहीं है, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को जमीन से खड़ा किया। बीसीसीआई ने ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की निगरानी की, जिससे ये इंटरनेशनल मानकों का मैदान बन सका। बीसीसीआई की आयरलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी उभरते क्रिकेट बोर्डों की मदद करने की परंपरा रही। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को अपना क्रिकेट बेस बनाया, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के चलते यूएई शिफ्ट करने से पहले। अब सितंबर 2026 की T20 सीरीज में भी बीसीसीआई की मध्यस्थता से डीडीसीए ने अरुण जेटली स्टेडियम उपलब्ध कराया है और डीडीसीए ने अपने दिल्ली प्रीमियर लीग को इन तारीखों के इर्द गिर्द ही शेड्यूल किया है। भारत अफगानिस्तान क्रिकेट रिलेशंस देखने पर पड़ोसियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। देखिए, क्रिकेट की दुनिया में आज अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का जो दबदबा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग को जाता है। आईपीएल में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई और अल्लाह गजनफर जैसे अफगानी खिलाड़ी आईपीएल की जान है। इन्हें भारत में करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, स्टार जैसा सम्मान मिलता है और भारतीय फैंस से बेहिंता प्यार भी। वही आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर आईपीएल में खेलने पर पूरी तरह बैन है। जहां एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल की चकाचौंध और करोड़ों की कमाई को सिर्फ टीवी पर ही देख पाते हैं, वहीं उनके पड़ोसी अफगान खिलाड़ी भारत में रहकर न सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, बल्कि अपनी स्किल्स को भी वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। वैसे भी मैदान के अंदर और बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट संबंध पिछले कुछ सालों में बेहद कड़वे हो चुके हैं। अफगान खिलाड़ी और वहां के फैंस अब पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं। जब भी इन दोनों टीमों का मैच होता है, मैदान पर खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की और स्टेडियम में फैंस के बीच झड़पें आम हो चुकी हैं। अफगानिस्तान अब
पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता क्योंकि भारत ने उन्हें बहुत बेहतर विकल्प और सम्मान दिया है। इस ताजा खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया, वहां के पूर्व क्रिकेटरों और सोशल मीडिया पर जनता का रिएक्शन देखने लायक है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोग इस बात से हैरान और परेशान है कि बीसीसीआई अफगानिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि हमें तो एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अपने देश में नहीं बुलाता और अफगानिस्तान के लिए अपने स्टेडियम खोलकर दे देता है। वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और मीडिया अपने ही बोर्ड को कोस रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान ने सालों तक अफगानी शरणार्थियों को पनाह दी, शुरुआत में उनके क्रिकेट को सपोर्ट किया, लेकिन आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता और भारत का मुरीद बन चुका है। पाकिस्तानी कहते हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसे पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल टीम्स है वो बायलैटरल सीरीज के लिए एक तरीके से लाठी मार रही हैं, वो नहीं खेलना चाहती अफगानिस्तान के साथ। अब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो इंडिया के साथ हैं। अभी 3 ओडीआई और 1 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा 3 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि होगी इंडिया में ही, मगर उसका जो होस्ट होगा, विच मींस जो गेट मनी होगा सारा। असली दर्द यह है कि भारत के खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंध पूरी तरह बंद कर रखे हैं। पाकिस्तानी टीमें भारत में नहीं खेलती और भारतीय टीमें पाकिस्तान नहीं जाती। अफगानिस्तान वही देश है जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, जहाँ के लाखों शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं। वह बीसीसीआई की मेहरबानी से दिल्ली में होम मैच खेलेगा। अब पाकिस्तान वह भारत में पैर भी नहीं रख सकता। यही तो है असली मजे की बात। वैसे भी इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान के शासकों के लिए भारत हमेशा से एक सेफ हेवन रहा है। जब भी काबुल के तख्त पर तख्ता पलट हुआ या गृह युद्ध छिड़ा, वहां के राजाओं को पता था कि सिंधु नदी के इस पार भारत में उन्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह जब 2010 के दशक में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास न मैदान था, न पैसा और न सुरक्षा, तो इतिहास से खुद को दोहराया। इस बार किसी राजा को नहीं बल्कि अफगान क्रिकेट टीम को भारत ने शरण दी। अब भारत ने फिर से वही पुराना बड़ा दिल दिखाते हुए ग्रेटर नोएडा, देहरादून और दिल्ली के रूप में उन्हें बढ़ने में मदद की है। आपके इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।